सभी दर्शकों को टीम सत्यजीत का नमस्कार। आज का एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारी टीम आने वाले एपिसोड्स में किन किन बातों का खुलासा करने जा रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम विजन सोशल सोसाइटी और विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड कंपनी से संबंधित मामलों में पड़ताल कर रही है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम अनेक साजिशों का भंडाफोड़ करेंगे जिनका इन संस्थानों से जुड़े लोगों को इंतजार है। आखिर क्या है सच और क्यों सच के ऊपर झूठ की काली पुताई की कोशिश की जा रही है? किसका है ये काला रंग और कौन कौन है इस पुताई में शामिल? हर प्रश्न का उत्तर देगी टीम सत्यजीत, वो भी सटीक और बिल्कुल सच। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम को सैकड़ों ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग और चैटिंग के स्क्रीनशॉट मिले हैं जिससे हमारी पड़ताल को एक नया रूप मिला। हमें विश्वास हो गया कि मामले को कुछ लोगों ने गलत रूप से पेश किया है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि सोसाइटी और कंपनी के प्रमुख और इनके कुछ सहयोगी हैं। आखिर क्यों यह सब किया गया? क्या था पूरा प्लान? हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरनल ऑडिट को आधार बनाकर एक साजिश की रूपरेखा रची गई। क्या था इंटरनल ऑडिट का सच? क्या थी वो शर्तें जिनके आधार पर इंटरनल ऑडिट हुआ था? क्यों इंटरनल ऑडिट के तथ्यों को अधूरा और गलत पेश किया गया? क्यों ऑडिट रिपोर्ट का स्टाम्प बनने से पहले आनंद सिंह ने खुद अपने हाथ से मैटर लिखा? उस मैटर को तैयार करने के पीछे किसका था हाथ और क्या था पूरा प्लान? क्यों संतोष और आनंद ने इंटरनल ऑडिट के दूसरे चरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? आखिर कौन सी थी वो कंपनियां जिनकी ज्वाइनिंग ना लेना ही पड़ा विदित कंपनी के डायरेक्टर अरविंद पंत को भारी? आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे नई कंपनियां खोलने के लिए रचा गया एक घिनौना खेल। आखिर कहां कहां यह कंपनियां हुई लॉन्च? क्या थे उन कंपनियों के नाम और कौन कौन थे उनमें शामिल? हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे होटलों और इस खेल में शामिल लोगों के घरों में बैठकर होती थी एक गंदे खेल की प्लानिंग। आखिर किस किस ने मिलकर और क्या क्या हथकंडे अपनाकर आत्मघाती माहौल को किया था तैयार? आखिर क्यों संतोष पंत और आनंद सिंह संस्था संचालन में नहीं दे रहे टीम का सहयोग? आखिर क्या लिखा था उन मेल्स में जिनका संतोष और आनंद ने नहीं दिया कोई जवाब? किन विषयों पर लिखे गए थे वो पत्र जो संतोष पंत और आनंद सिंह ने लौटा दिए वापस? हमारे दर्शक जानेंगे कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस गंदे खेल की तैयारी की जाती थी। ग्रुप बनाकर कैसे लोगों को भड़काया जाता था। कौन कौन से थे वो ग्रुप? कौन कौन थे ऐसे ग्रुप्स के एडमिन और कौन कौन थे उनके समर्थक? आखिर क्यों सोसाइटी के महासचिव और कंपनी के डायरेक्टर आनंद सिंह ने पुलिस की दबिश की झूठी खबर ग्रुप में फैलाई? क्या थी इसके पीछे की साजिश? आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे संतोष पंत और आनंद सिंह ने अपने प्लान में खुद कंपनी और सोसाइटी से जुड़े लोगों को शामिल किया और कौन कौन हुए शामिल। कैसे इन लोगों ने मिलकर खोला झूठ का बाजार? क्या थी वो शिकायत जो संतोष और आनंद ने उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत एसपी से की? कितनी बातें थी उस शिकायत में सच और कितना भरा हुआ था झूठ? आखिर क्यों कुछ लोग सच को सामने लाने वाली जानकारियों से भड़क रहे हैं? कौन है ये लोग और इस गंदे खेल में इनका क्या है रोल? क्यों बड़ी बड़ी रिवॉल्विंग कुर्सियों में बैठकर चेक साइन करने वाले और बड़े बड़े कार्यक्रमों की शान रहे संतोष पंत और आनंद सिंह बन रहे हर विषय से अनजान? क्यों संस्था के पुनर्जीवन हेतु प्रयासरत टीम को ही झेलना पड़ रहा है आक्रोश? कौन है वो मास्टरमाइंड? कौन है उनके साथी? जमाकर्ता से लेकर प्रशासन तक को सच से दूर रखने के लिए किसने बिछाया है ये जाल? हम अपने दर्शकों को उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने यह जाल बुनने में साजिशकर्ताओं को दिया अपना पूरा सहयोग। हमारे दर्शकों और एक आम जमाकर्ता के लिए सोचने का विषय यह है कि अगर यह दोनों संस्थान संचालित नहीं हो पाए तो कौन होगा एक गरीब की रकम डूबने का असल जिम्मेदार? ऐसे अनेकों सवालों का जवाब पाने और सच से रूबरू होने के लिए हमसे जुड़े रहें। आने वाले एपिसोड्स में हम संस्था के संचालन हेतु संघर्षरत टीम के सदस्यों को भी अपने दर्शकों से रूबरू करवाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे दर्शक सच को और गहराई से समझें और जान पाएं। टीम सत्यजीत की भी यही अभिलाषा है कि भले ही विजन सोसाइटी हो या विदित कंपनी दोनों संचालन में आए और हजारों लोगों की उनकी रकम वापसी की उम्मीद बरकरार रहे। हम अपनी टीम की ओर से संस्था संचालन संघर्ष समिति के प्रयासों की सराहना करते हैं और लक्ष्य हासिल करने हेतु शुभकामनाएं देते हैं। मैं टीम सत्यजीत से जुड़े दर्शकों से अब भी विदा लेना चाहूंगी। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।